हेलो गाइस, वेलकम टू द टेक सीनू। आज हम सीखेंगे कैलिक्सपर्ट पर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। तो आपको एक इनविटेशन मेल जाता है जहाँ पे एक्सेप्ट इनविटेशन करके एक टाइप होता है। तो जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते तो आपको एक सेट पासवर्ड करने का ऑप्शन आता है। एंड जैसे आप सेट पासवर्ड उसे एक पासवर्ड दिया जाता है तो आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन प्रेजेंट होती है। आपका सब डिटेल्स आपको भरना पड़ता है यहाँ पे। यहाँ पे माय प्रोफाइल फ़ोटो, अबाउट माई सेल्फ, कंट्री, स्टेट एंड बाकी सब डिटेल्स। तो आप स्टार्टिंग में भी भर सकते हैं या बाद में डायरेक्ट डैशबोर्ड पे जाके भी भर सकते हैं। तो फॉर नाउ अभी मैं इसके लिए स्किप करता हूँ। देन पर्सनल इंटरेस्ट एंड सब अभी स्किप एंड अगेन स्किप। ये मुझे लेके गए मेन डैशबोर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले ये हमें पूछेगा कस्टम फील्ड्स में कौन सा ईयर डाउन है, वर्क एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले अगर कौन सा एजुकेशन गैप रहेगा या तुमने कहाँ पे एजुकेशन गैप हो गया रहेगा तो वहाँ पे 1 2 3 यार ऐसो मैंने आपको जितना गैप रहेगा वहाँ पे उतना, या तो 0 कुछ नहीं रहेगा। तो अगर आपका ईयर डाउन है तो यहाँ पे आप मेंशन करें 0 1 2 ऐसे न्यूमेरिकल में। यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका कौन सा उस हिसाब से आप कैटेगरी सिलेक्ट करिए। वर्क एक्सपीरियंस गैप, अगर आप कौन सा प्रोफेशनल कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, पर एज अ स्टूडेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो अभी जॉब नहीं कर रहे तो आपके लिए तो वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं रहेगा। इसे 0 ही कर दीजिए एंड देन सेव इट। यस, ये दोनों पे अवेलेबल है, वेबसाइट एंड प्लस मोबाइल। यहाँ पे हमारा ये डैशबोर्ड है जहाँ पे ये सब कंट्रोल्स है। तो सबसे पहले राइट साइड में यहाँ पे कॉर्नर पे प्रोफाइल बटन है, तो वहाँ पे प्रोफाइल पे जाओ। फिर यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। फिर बाद में डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड देन दिस मैरिटल स्टेटस। बाकी सब तो एज इट इज़ रहेगा, बाकी कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं आपको। इसके बाद नीचे ये एक प्री डिफाइंड एनरोलमेंट नंबर रहता है, तो इसलिए आपको इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। फिर बाद में आप कहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं या कहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं करंट में। लेट सपोज अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आप जॉब ही कर रहे होगे, इंटर्नशिप ही कर रहे होगे। तो यहाँ पे आप करंट ऑर्गेनाइजेशन और आप किस पोस्ट पे हो यहाँ पे लिखे, और फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद ईमेल तो प्री डिफाइंड है। फिर पर्सनल, तो यहाँ पे पर्सनल फ़ोन नंबर पे अपना कंट्री कोड, उसके साथ आपका नाम नंबर। फिर बाद में वेबसाइट्स, आप वहाँ पे लिंक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। विद दैट आप न्यू कर सकते हैं, उसके जितने आपको लिंक्स प्रोवाइड करने हैं उतने। सेम एज फ़ोन नंबर पे भी आप जितने चाहिए उतने ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंट्री, स्टेट, सिटी एंड देन जिप कोड। अगर परमानेंट है तो एज इट इज़ करंट के एड्रेस इतने आएगा, अगर नहीं तो आप उसको अनचेक करके यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है स्किल टैब। स्किल टैब में आप एक शॉर्ट समरी यहाँ पे लिख सकते हो कि आपने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, बेसिक आपने इंटर्नशिप क्या क्या, आपको एक्सपीरियंस कितना है, आपकी स्किल्स क्या है। एक 1000 वर्ड्स में आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन एक्सपर्टीज़ एरिया, आप कहाँ पे एक्सपर्ट हो, आप में मेन स्किल्स क्या क्या है, तो यहाँ पे आप हर एक करके ऐसे आप डाल सकते हैं। लेट्स सपोज AIML, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑप्शन आ जाता है AIML करके, तो ऐसे आप ऐसे एक एक करके ऐसे आप डाल सकते हो। सेकेंड, देन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपको किस किस जगह में इंटरेस्ट है, कौन से डोमेन में इंटरेस्ट है। सपोज यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग, यहाँ पे आप क्लाउड कंप्यूटिंग करके ऐसे लिख सकते हो। देन उसके बाद आपकी इस चीज़ के ऊपर क्या वैल्यूज़ है, मॉरल एथिक्स, वो सब यहाँ पे मेंशन करना है आपको। नॉन लैंग्वेजेस में आपको कौन से लैंग्वेजेस आते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी एक्सेट्रा, जितने हैं उतने। देन अवार्ड्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो आपको कौन सा अवार्ड मिला है। यहाँ पे जितने चाहिए आप उतने ऐड कर सकते हो, पर बेसिकली अगर देखा जाए तो आप जो मेन है वही ऐड करें, बाकी के ना किए तो अच्छा है। देन यह करियर जर्नी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐड माइलस्टोन पे आप क्लिक करने के बाद एजुकेशन एंड प्रोफिशिएंसी दोनों ऐड कर सकते हैं। लाइक सपोज 10th 12th
आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मुझे एजुकेशन डालना है तो यहाँ पे मुझे यूनिवर्सिटी, उसकी डिग्री, देन फील्ड ऑफ स्टडी, एंड देन वो सब ऐड कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। आप डिप्लोमा भी ऐड कर सकते हो इसमें। एंड देन ऐड माइलस्टोन पे अगर प्रोफेशनल चाहिए तो कहाँ पे डेजिग्नेशन, आपका क्या पोस्ट है, आप कहाँ पे काम कर रहे हो, उसके आपके डिस्क्रिप्शन क्या देना है, कहाँ से कब तक आपने काम किया है, वहाँ पे आप ये दे सकते हो आप। एंड देन अगर इसी चाहिए तो आप इसे एडिट भी कर सकते हो। ले सपोज नहीं सॉरी, हाँ, अगर आप अभी करंट में हो तो आप यहाँ पे करंट कर सकते हो, या तो यहाँ पे एंड भी लिख सकते हो कि हमें यहाँ तक एंड किया है 2021 बैच या 2022 बैच, लाइक दिस लाइक वाइज। सो ये मेन बेसिक ये प्रोफाइल भरने के बाद वापस कैलिक स्पॉट पे डैशबोर्ड पे आइए, वहाँ पे क्लिक करने के बाद एंड देन जनरेट रिज्यूम के टैब पे क्लिक करिए। जनरेट रिज्यूम पे आने के बाद आपको फर्स्ट बेसिक डिटेल्स तो एज इट इज़ वैसे ही रहेगी। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मेंशन है कि मेडिकल हिस्ट्री अगर कौन सी रहेगी, अगर आपको डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे यस और नो कर दीजिए उसके, और फिर नॉन लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड एक्सेट्रा। सो हियर फर्स्ट पेज एंड और जितना भी हो तो आप सेव करते जाना है, जितने जितने आप होते जाएंगे उतना। ये 2 सिम का मतलब है, बहुत सारे जो बच्चों को डाउट रहता है कि 2 सिम क्या रहता है। वो ईयर मतलब बीटेक का, बीटेक 1 ईयर का है तो यहाँ पे पूरे 1 ईयर में 2 सिम है। तो अभी हम अभी ये जो फॉर्म निकल आया है वो 4th ईयर के लिए, तो उस 4th ईयर के लिए हम बीटेक लिखते एंड देन हमें यहाँ पे 2 सेमेस्टर है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 3 सेमेस्टर रहते, तो वहाँ पे 3 सेम लिखा रहता है। तो इसके लिए इतना इसका कुछ नहीं है, वो प्री डिफाइंड ही लिखा रहता है आपको जब इन्विटेशन आता है तब। देन कॉन्टेक्ट डिटेल्स, तो यहाँ पे आपने बेसिक कॉन्टेक्ट डिटेल्स भरते जाइए, आपको सब बाकी का ऑफिस फ़ोन, पर्सनल फ़ोन, वापस यहाँ पे अगर आपको कौन सी लिंक देना है तो यहाँ पे डायरेक्ट दे सकते हो। अगर आपको व्हाट्सअप के देना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं wa.me/+9 और आपका नंबर, तो वहाँ से आप नाम कोई भी आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है। उसके बाद वापस परमानेंट एड्रेस एंड करंट एड्रेस के लिए अगर सेम है तो ठीक है, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ये हुआ कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए। एजुकेशन में आने के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण भरी है। तो जैसे सब यहाँ पे अगर आपको कौन से क्लोज्ड बैकलॉग है या लाइव बैकलॉग है, कौन से उस ईयर में है, लाइक सपोज अभी जितने भी स्टूडेंट्स है वो अभी 4th ईयर लाइक इट्स 7th सेमेस्टर, तो 7th सेमेस्टर में आपको कौन सा बैकलॉग है या क्लोज बैकलॉग कहाँ पे था या लाइव बैकलॉग है तो वहाँ पे लिखे। अगर कोई भी नहीं रहेगा तो सारे फील्ड में 0 0 0 0 0 0 एंड एट द लास्ट आप यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे भी 0 दोनों पे मेंशन कर दीजिए। लाइकवाइज आपको यहाँ पे एग्रीगेट CGPA लिखा है, पर आपको पर सेमेस्टर का SGPA लिखना है, जहाँ पे उस सेमेस्टर पे जब जितना SGPA आया है यहाँ पे उतना मेंशन करना है, CGPA मेंशन नहीं करना है यहाँ पे, ये नोट कीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे लाइक सपोज आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 8 CGPA है, सॉरी SGPA, तो यहाँ पे 8 लिखे, यहाँ पे 8 लिखे, आपको जितना है उतना। फिर उसके बाद आपको जितना भी रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे CGPA कैलकुलेट होता है। जैसे सपोज यहाँ पे मैं 8 लिखता हूँ एंड यहाँ पे मैं 9 लिखता हूँ, तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके यहाँ पे दिया जाएगा, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। तो और बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा है कि हमें 4th ईयर का मार्क्स मिला नहीं है, 3rd ईयर का मार्क्स मिला है, तो वो फील्ड ब्लैंक छोड़ दीजिए, उसमें 0 या कुछ मत लिखिए, वो फील्ड डायरेक्ट ब्लैंक छोड़ दीजिए। और फिर देन यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करने के लिए भी स्पेस है, तो आप यह अपलोड कर दीजिए। उसके बाद अदर कौन सी डिग्री है आपके पास, तो वो यहाँ पे ऐड करके, ऐसे ऐड करके उसका डिग्री कौन सा है, स्ट्रीम, कॉलेज, देन जॉइनिंग ईयर, कंप्लीशन ईयर, एग्रीगेट टाइप कौन सा है, परसेंटेज है या CGPA। एंड देन आपको एक नोट करना है, हमेशा CGPA जब आप लिखते हो तो डेसिमल के 2 डिजिट, सपोज 7.899 इतने ही डिजिट लिखे। अगर उसके आगे भी 7.89999 उतना है तो वो वैलिड नहीं है, तो आपको हमेशा डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं। एंड देन उसके बाद अपलोड अ मार्कशीट एंड देन उसका सर्टिफिकेट। सो इसके बाद अगर 12th किया है तो 12th में ऐड कीजिए, डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा में ऐड कीजिए सब सारे डिटेल्स। एंड देन यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में जो कुछ है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट करके
जितना है आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। चाहिए तो अगर आपने अगर गलती से डिटेल्स भर दिया, एडिट करें या नहीं तो नहीं हमें डिलीट ही करना है तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। फिर उसके बाद मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ये अभी नहीं देखना है, ये लास्ट में देखना है कि यहाँ पे आपको सबके डिटेल्स दिख जाएंगे, मतलब आपने अभी तक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, क्या क्या नहीं किए है, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड दिख जाएंगे। इसको आप बाद में भी किया तो भी चलेगा, ये अभी नहीं करना है। फिर उसके बाद कस्टम फील्ड्स। कस्टम फील्ड में जब हमने स्टार्टिंग में भरा था एजुकेशन गैप, ईयर डाउन, वर्क एक्सपीरियंस, सबसे मेन ज़रूरी अगर जनरेट रिज्यूम करना है तो ये सब में 0 एंड एजुकेशन में यहाँ पे क्लोज बैकलॉग एंड लाइव बैकलॉग सब के यहाँ पे 0 करना है, तभी जाके आपको जनरेट रिज्यूम हो पाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है फैमिली डिटेल्स। तो फैमिली डिटेल्स में फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, वो सर्विस है या बिजनेस मैन हो, ऑक्यूपेशन में आएगा। देन ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सेम मदर डिटेल्स के लिए नेम, ऑर्गेनाइजेशन, डिजिग्नेशन, देन ऑक्यूपेशन एंड ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर। हमेशा कुछ भी लिखा, जितने भी आप डिटेल्स भरते जाएंगे ऐसे तो वहाँ पे सेव करते जाना है आपको। दैट्स इट। एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर आपने कहाँ पे जॉब किया है, पार्ट टाइम जॉब किया है, फुल टाइम जॉब किया है, तो वहाँ पे यहाँ पे ये सब फिल किए, लाइक कहाँ पे जॉब किया था, आपका पोस्ट क्या था, कहाँ कब से कब तक क्या करंट है, उस कंपनी का एड्रेस, लाइक कंपनी, कंट्री, स्टेट एंड सिटी। आपने अगर सपोज टेक्निकल अगर आपने काम किया है तो आपने अगर फ्रंट एंड के ऊपर काम किया तो यहाँ पे स्किल्स लिखे, HTML CSS लाइक एग्जांपल के लिए, या कुछ भी आपने जो जो स्किल्स वहाँ पे आपने इन्वॉल्व हुए थे आप यहाँ पे लिख लिखे। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि आपने क्या किया पूरे इसमें, पूरे जॉब रोल में, वहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में, एंड देन वहाँ पे सर्टिफिकेट। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट, इंटर्नशिप्स। तो आपने कितने इंटर्नशिप्स किए वहाँ पे आप मेंशन करते जा सकते हैं कि क्या कहाँ पे किया, क्या पोस्ट थी, ऑर्गेनाइजेशन नेम फ्रॉम और टू, आपका मेंटर का नाम लिखना है यहाँ पे, देन आपने क्या क्या स्किल्स गेन किए, देन एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड देन अपलोड द सर्टिफिकेट। एक मेंशन करें जब आप ये FIFO टाइप जैसे चलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे जो पहला आप लिखते हैं वही यहाँ पे आता है, ये डेट वाइज शॉर्ट लिस्ट नहीं करता, शॉर्ट नहीं करता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखो कि जब आप लास्ट रिसेंट लाइक लास्ट मतलब 2019 में अगर कौन सा इंटर्नशिप किया रहेगा तो वो पहले लिखे, और उसके बाद 19, 20, 21, 22 ऐसे मत लिखे कि 22 में एक किया था फिर हमें 20 का एक मेंशन किया, फिर वापस एक 21 का मेंशन किया, 19, वो अच्छा भी नहीं दिखेगा। इसलिए लास्ट जो आपने सबसे लास्ट में किया था वो मेंशन करते जाइए यहाँ पे। मूविंग टू द नेक्स्ट, प्रोजेक्ट्स। तो आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए, कितने प्रोजेक्ट्स किए, सेम FIFO टाइप है ये भी, आपने सबसे जो लास्ट में किया वो पहले भरे और जो रिसेंट में किया वो लास्ट में भरे। प्रोजेक्ट का नाम क्या था, कब से कब तक था, मेंटर कौन था, टीम साइज क्या है, स्किल क्या क्या आपने गेन किया है उस टाइम, और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि प्रोजेक्ट में क्या था, वो सब। इट्स ईजी फॉर दिस। आप बाकी देन रिसर्च, पब्लिकेशंस एंड वाइट पेपर्स। आपने अगर कौन सा रिसर्च पेपर लिखा रहेगा या पब्लिश किया रहेगा तो उसका टाइटल, फिर मेंटर कौन था आपके लिए, पब्लिकेशन नेम लाइक IEEE वैसे, देन नंबर ऑफ ऑथर्स, कितने ऑथर्स थे आपके टाइप, फिर यहाँ पे एक टाइप रहेगा तो किस टाइप का वो है, रिसर्च है, वाइट पेपर है, देन स्किल इन्वॉल्व, किसके ऊपर किया है आपने, क्या क्या स्किल्स लगे उसके बनाने के लिए, देन उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इसके जैसे आप यहाँ पे ऐड करते जा सकते हैं। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, आप यहाँ पे सेमिनार, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स भी देख सकते हैं, आपने कौन सा वो ट्रेनिंग था, सेमिनार अटेंड किया है तो उस चीज़ के यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। लाइक एक सेमिनार किया है XYZ तो वो कौन सी इंस्टीट्यूट का था या कंपनी का था, एक कंपनी भी यहाँ पे अलाउड है, पर इंस्टीट्यूट नेम अगर कौन सी इंस्टीट्यूट ने होस्ट किया था तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कब किया था, कब से लेके कब तक, एंड देन वहाँ पे आपने क्या स्किल्स गेन किए, और फिर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन उसके ऊपर। फिर उसके बाद आता है सर्टिफिकेशंस एंड असेसमेंट्स। तो सर्टिफिकेशन में लेट्स सपोज मैंने एक AI 900 कंप्लीट किया है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं AI 900, तो वहाँ पे एक एनरोलमेंट नंबर रहता है,
कौन सा भी सर्टिफिकेट वैलिड है जब वहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर दिखाई दे तो वही सर्टिफिकेट वैलिड है। तो वहाँ पे एक एनरोलमेंट नंबर रहेगा तो वहाँ पे एक वैलिड करे। तो वो सर्टिफिकेशन कितने दिन के लिए वैलिड है या कितने साल के लिए वैलिड है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर वो वैलिडेट बहुत मतलब उसके लिए एक्सपायरी डेट ही नहीं है तो आप सिंपली डायरेक्ट लास्ट तक उसको स्क्रॉल करके 62 कर दीजिए डायरेक्ट एंड लेट्स सपोज 31 दिसंबर 2062 सेव। तो उसको वैलिडिटी नहीं है वो समझ जाएंगे। फिर उसके टाइप क्या है, अगर आपने वो पास किया है तो उसका टाइप क्या था, परसेंटाइल था, परसेंटेज है या ऑदर। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट के लिए अगर देखा तो ऑदर में आएगा। तो सपोज़ मुझे 850 मार्क्स मिले आउट ऑफ 1000 तो वो उस हिसाब से आएगा। उसमें स्किल क्या गेन किए, AI ML एंड इमेज प्रोसेसिंग, आप जितने चाहिए आप उतने लिख सकते हो, आपको जितना आपको स्किल गेन किए। देन वो सब्जेक्ट कौन से आता है, तो AI ML में ही आता है। देन उसके अंदर वो सर्टिफिकेट के अंदर वो कौन सी और दूसरे कौन से सब्जेक्ट्स है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर मशीन लर्निंग, सेपरेट सेपरेट अगर उसमें हो अगर आता रहेगा तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली सर्टिफिकेशन के मार्क्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट था AI ML तो यहाँ पे डायरेक्ट AI ML लिखो, एग्रीगेट कितना 85 विथ मैक्स 100 में आएगा। और एक डिस्क्रिप्शन कि वो सर्टिफिकेट की चीज़ के ऊपर था, क्या था वो और आपने क्या लर्न किया। मूविंग टू द नेक्स्ट ऑर्डर डिटेल्स। ऑर्डर डिटेल्स एक मेन है, तो आपको एक ब्रीफ समरी लिखनी है कि आपने आपके ऊपर कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देन एक ब्रीफ ओवरव्यू देना है कि आपने अभी तक क्या क्या किया, जस्ट अ सेकेंड, कि आपने अभी तक क्या क्या किया क्या नहीं किया। और एक शॉर्ट में आप यहाँ पे भी अपना खुद का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। यहाँ पे आएगा की एक्सपर्टीज एंड स्किल्स। तो आपको क्या किस चीज़ के अंदर एक एक्सपर्टीज़ है, आपको किसके अंदर स्किल्स सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। एक मेंशन करें कि आपको अगर 10-15 लैंग्वेज आते रहेंगे टेक्निकल के इसमें, तो वो सिर्फ उसमें से सिर्फ जो मेन है लाइक सपोज पाइथन और जावा उसमें आपको परफेक्ट आता है तो वही स्किल्स ऐड करें, क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इसके लिए आता सब कुछ है फिर तभी भी लिखना नहीं है, जो जिस इसमें एक्सपर्टीज़ है उतना ही लिखना है। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक आपको सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं, गिटहब, फेसबुक, और आपको जितने चाहिए उतने आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन अचीवमेंट्स, आपने कुछ अचीवमेंट किया, लाइक आपने अगर नक्षत्र में कुछ अचीव किया तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि कौन से कंपनी का आपने सर्टिफिकेट अचीव किया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं और जितने चाहिए आप उतने अचीवमेंट्स लिख सकते हैं। देन अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स, आपको कौन सा स्कॉलरशिप्स मिला है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या कौन सा भी दूसरा कौन सा स्कॉलरशिप मिला है या अवार्ड्स मिला है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अचीवमेंट्स और अवार्ड्स दोनों अलग है। अचीवमेंट्स आपको अगर कौन से कॉलेज से मिला है या कुछ मिला है तो वो है। अवार्ड्स जैसे हमें अगर साइकिलिंग की अगर रेसिंग रहेगी, लेट्स सपोज अगर साइकिलिंग रेस में आप फर्स्ट आए तो फर्स्ट वो अवार्ड है, तो यहाँ पे वो अवार्ड आएगा, वो अचीवमेंट में नहीं आएगा, वो दोनों डिफरेंस है। देन को करिकुलम एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपने कौन सा को करिकुलम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ आपने कौन सी किए हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ले सपोज आपने अगर NGO में काम किया है तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि हमने NGO में काम किया था। को करिकुलम में एक्टिविटीज़ हम एक कॉलेज के क्लब्स में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन पर्सनल इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, आपकी क्या क्या हॉबीज़ है, पर्सनल इंटरेस्ट है, वो आप लिख सकते हो। ये भी एक स्पेसिफिक ही लिखे या ज़्यादा कुछ ऐसे मत लिखे जो आपकी जॉब से रिलेवेंट नहीं हो, उससे जो आपका जॉब है उससे रिलेवेंट हो वैसे ही हॉबीज़ लिखिए। देन आता है रेफरेंस, अगर आपको किसके साथ अगर आपका रेफरेंस रहेगा कौन से कंपनी के एम्प्लॉय के साथ या उसके रेफरेंस है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो उसका नेम, उसका ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या कौन से पोस्ट पे है, ईमेल, फ़ोन नंबर एंड सेव इट। एंड एट द लास्ट, सबसे लास्ट में प्लेसमेंट पॉलिसी, अगर एलिजिबल फॉर द प्लेसमेंट येस एंड इंटरेस्टेड इन प्लेसमेंट येस और नो, जी अगर इंटरेस्टेड है तो येस, नहीं तो नो। एंड देन एट द लास्ट जनरेट रिज्यूम, और आपको जनरेट रिज्यूम पे दिखाई देगा कि क्या क्या आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि रिज्यूम पे क्या क्या दिखाना चाहिए, ये दिखाना चाहिए या ये नहीं दिखाना चाहिए ऐसा आपको। और फिर उसको आप सीरियल वाइज ऊपर नीचे भी कर सकते कि हम नहीं मुझे अभी कीज़ ऊपर चाहिए, की एक्सपर्टीज़,
देन एजुकेशन नहीं ऊपर चाहिए, वैसे आप कर सकते हो। एंड देन जनरेट रिज्यूम। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा कि 12th स्टैंडर्ड और डिप्लोमा वो सब नहीं लिखा, क्योंकि हमने वो एजुकेशन फील्ड ये ब्लैंक छोड़ा है। यहाँ पे 0 0 आना चाहिए। एंड देन 12th के हमने मार्क्स नहीं लिखी या डिप्लोमा, दोनों में से कौन सा तो भी एक चाहिए, एक तो डिप्लोमा चाहिए या 12th स्टैंडर्ड चाहिए, तभी आपका रिज्यूम अपलोड होगा। तो फिर आप जैसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि नंबर ऑफ रिज्यूम्स, तो यहाँ पे आपको नंबर दिखेंगे आपने कितने रिज्यूम जनरेट किए हैं। एंड देन अगर आपके पास कौन सा ऑलरेडी एक आपने बनाया हुआ रिज्यूम रहेगा तो यहाँ पे अपलोड डायरेक्ट कर सकते हो। एक सेकेंड ना, ये कंपलसरी है कि आपको यहाँ पे 0 0 ही लिखे। हम ट्राई करते हैं 0 के 0 0 0 0 इसे क्या बोलते हैं। अब अगर झूठा मत लिखिए, लाइक ये वेरीफाई होता है बैकएंड में। अगर कौन से अगर MIT कॉलेज से, तो अगर MIT कॉलेज पे वो बैकएंड पे वेरीफाई होते हैं सच में वो 0 है या ऐसे ही लिखा है, तो इसके लिए आप वो लिखते जाइए। XYZ एक इंस्टीट्यूट नेम है, सब्जेक्ट क्या लिखे CS, एंड बोर्ड था महाराष्ट्र बोर्ड, ईयर 2019, एग्रीगेट टाइप परसेंटेज या CGPA परसेंटेज 95, कंट्री कौन सा था तो वहाँ पे कंट्री स्पेसिफाई करें आप, कौन से स्कूल कहाँ पे था वो, स्टेट कौन सा है महाराष्ट्र, सिटी पुणे, एंड आपका जिप कोड। यहाँ पे मार्कशीट और वो सब अपलोड करो। एंड देन एट द लास्ट nice details have been uploaded successfully, and then save होने के बाद generate resume, please check following are the details are missing, course current course aggregate, okay current course aggregate तो हमने यहाँ पे भी मेंशन नहीं किया। लेट्स सपोज हम सब इसमें 88 जो कि हमें सेकेंड ईयर तक की हमें रिजल्ट्स आए हैं, तो 88 के करंट 80 हो जाता है CGPA। हम ये अभी है नहीं, हमारा ये डेमो दे रहे। तो जनरेट रिज्यूम अगेन बैकएंड पे चेक करेगा कि क्या है या सही है या नहीं, एंड लेट्स सी। तो देखो आपको यहाँ पे एक PDF जनरेट हो गया है कि आपकी रिज्यूम कैसी है क्या है। फिर अगर आपको सेव करना है सेव PDF, उसका टाइटल दो, आई डिक्लेयर, एंड देन वो सेव करो। तो सेव करने के बाद यहाँ पे रिज्यूम्स में आ जाएगा कि वो क्या क्या रिज्यूम्स यहाँ पे सेव करके रखे आपने। तो ये हो गया जनरेट रिज्यूम के। फिर कम बैक टू द डैशबोर्ड, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट दिखाई दिए जाएंगे कि क्या क्या आपको करंट है, जॉब प्रोफाइल्स एंड इंटर्नशिप प्रोफाइल्स। तो यहाँ पे करंट इंटर्नशिप के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, स्विच स्टाइपेंड 10,000। तो यहाँ पे आपको दिखाई भी देता है कि वो रजिस्ट्रेशन कब बंद होने वाला है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके उस कंपनी के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो वैसे। उसके बाद यहाँ पे आपको असेसमेंट आते जाएंगे कि क्या क्या असेसमेंट है क्या क्या है नहीं। आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाई जाएंगे क्या है। प्रैक्टिस टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है कि क्या क्या प्रैक्टिस टेस्ट है वहाँ पे। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए अलाउ करो, और फिर यहाँ पे आप टेस्ट ले सकते हो कि क्या क्या हमें आना चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो टेस्ट। उसके बाद आपके सबसे मेन यहाँ पे मैसेजेस में सबसे पहले तो यहाँ पे नोटिफिकेशन से कि क्या क्या नोटिफिकेशन आपको आए, एंड देन उसके बाद एक मैसेजेस जहाँ पे आपको 2 ग्रुप बनाए होगा, एक डिपार्टमेंट ग्रुप एंड एक टोटल ऑल पूरे बैच के लिए 2023 बैच लाइकवाइज। और फिर वहाँ पे आपको यहाँ पे सब मैसेजेस आते जाएंगे कि कौन से नया जॉब्स आए, कौन से कंपनी आने वाली है इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पे आप सब देख सकते हो। लाइकवाइज कैलेंडर में आपको दिख जाएगा कि कौन से कंपनी आने वाले हैं, या आप खुद भी शेड्यूल कर सकते हो कि आप ही कौन से आने वाला है, कौन सा इवेंट है इस दिन। लाइक सपोज XYZ कंपनी आने वाली है 20 जुलाई, तो यहाँ पे दिखाई जाएगा आपको इवेंट की 20 जुलाई को एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि हाँ एक कंपनी आने वाली है करके। एंड बाकी सब यहाँ पे आप प्रोफाइल फोटो अपना खुद का अपलोड फ़ोटो करके एक प्रोफाइल भी सेट कर सकते हो।
सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहेगा या क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।